राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आप रसपान कर रहे हैं श्रावण मास के महात्म की कथाओं का। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आप श्रावण मास के महात्म की तीसरे अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें धारणा, पारणा, मास उपवास व्रत और रुद्र व्रति व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान किया गया है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म के चतुर्थ अध्याय की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यावाचन कराना चाहिए। इसके बाद हेमानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती और शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना, पूजा षोडशोपचार से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संग सख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनना चाहिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। ये रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियाँ मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक दिवौन के देव गौरीपति महादेव का इन 1,00,000 संख्या वाली बत्तियों से नीराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1,000 बत्तियों से नीराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से नीराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3,000 बत्तियाँ आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियाँ समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियाँ होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें।
सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके मुझे इस व्रत का प्रबल बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति और सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दूसरा शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों और ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं और राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बड़ा तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोष भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में और उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और बहु चालान के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे और कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे और कई विष्णु जी के पूजन में तल्लीन थे। हे मामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन और विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर विधीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे बद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले और शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे बद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगे। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक और मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा रखती है, उसे निसंदेह प्राप्त करती है।
हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध शासन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर और बेलपत्रों का होम कराना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधि व्रत पूजा करनी चाहिए और सपत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारणा, पारणा, मासोपवास, रुद्रवर्ती कथन नामक 4th अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो ये थी श्रावण मास महात्म्य के 4th अध्याय की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।